तो आज हम देखेंगे जिरन एक कंसेप्ट। ये एक्चुअल कंसेप्ट क्या होती है। देखिए जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब रहते हैं, जो वर्ब रहता है ना उसके जो है आपको किताबों में जो है ना प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से आपने पढ़ा होगा या फिर आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जैसे कि जो वर्ब्स रहता है ना वो चार फॉर्म में रहता है। V1 रहता है, उसके बाद V2 रहता है, उसके बाद V3 और जो है लास्ट वाला V4 रहता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल है, ये वर्ड है सिंग, इसका सेकंड फॉर्म क्या आएगा? सैंग। ठीक है, थर्ड फॉर्म का आएगा सिंग, सैंग, संग। ठीक है, और लास्ट वाला फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे? सिंगिंग। सिंगिंग। तो इसमें से जो है हमें पता है जैसा सिंग जो है प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है सिंपल प्रेजेंट में, सैंग जो है सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। ये जो संग है ना ये रहता है परफेक्ट टेंस में यूज होता है, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। और जो लास्ट वाला है ना ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। इससे जो है ना आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे। इसको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है, लेकिन इसको जो है ना जिरन जो है, इसको जिरन जो है ऐसा भी कहा जाता है। आज हम ये देखेंगे कि इसको जिरन किस तरह से कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि एक सेंटेंस है ब्लश। ब्लश कहे तो इसको कहते हैं हिंदी में शर्माना। ठीक है, ब्लश इज एन ornament. Blush is an ornament of woman. हमारे पास सेंटेंस क्या है? ब्लश इज एन ऑर्नामेंट ऑफ वुमन। सही बात है। इसका जो है हिंदी में कह सकते हैं हम इसका मीनिंग शर्माना औरतों का जो है ना गहना रहता है, गहना होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए दिक्कत क्या है इस सेंटेंस में पता है क्या? ब्लश का मीनिंग रहता है लाज, शर्माना। ठीक है, शर्म करना या फिर शर्माना। हम कोई भी आदमी है, औरत रहे, लड़की रहे, कब शर्माते हैं? जब उसकी जो तारीफ की जाती है, चार लोगों के बीच में उसकी तारीफ की जाती है, वो तारीफ करके जो है ना उसको जो मन में ही वो जो है ना खुश होती है बहुत, और उसको जो है ना थोड़ा शर्म से जो उसके आंखें नीचे जाती है, और जो है ना गाल के अंदर जो है जो उसके चिक रहते हो ऐसा मंद मन जो है ना मुस्कुराती है। ठीक है, गाल के अंदर ही अंदर वो मुस्कुराती है, और उसका जो चेहरा जो है ना गाल पे जो लाली आती है उसको जो है ना ब्लश कहा जाता है या फिर शर्माना कहा जाता है। ठीक है, चेहरे पे जो है ना उसके लाली आ जाना, चेहरा जो है लाल पड़ना, ठीक है, उसको जो है ब्लश कहा जाता है। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया ब्लश का मीनिंग, ये जो है ना एक एक्टिविटी है, एक वर्ब है। ठीक है, ये अगर एक वर्ब है ना तो इसको हम नाउन नहीं कहेंगे, इसको हम वर्ब कहेंगे। अगर ये वर्ब है तो फिर हमें जो पढ़ाया गया है जनरली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है ना, यहाँ पे क्या आता है? सब्जेक्ट आएगा या फिर वर्ब आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है? या तो फिर नाउन आता है या तो फिर क्या आएगा? नाउन के अलावा प्रोनाउन आएगा। ठीक है, प्रोनाउन कहा तो किसको प्रोनाउन कहा जाता है? जो नाम के अलावा यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे तो ये क्या है? ये तो वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये तो फिर तो गलत हुआ ना। सेंटेंस एक सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस है। अगर वैसा है तो फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है इसमें? इसको अगर सही करना है तो फिर ये ब्लश जो है ना इसको रिप्लेस करने वाला वर्ड हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर वो नहीं ढूंढ सकते तो जो है उससे हमें काम चलाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा पता है क्या हमें? ये जो ब्लश है ना इसको हम वैसे ही रखेंगे, लेकिन इसको आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ब्लशिंग करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना इसको करें ब्लश इज एन ऑर्नामेंट ऑफ वुमन। अगर इस तरह से हम सेंटेंस लिखते हैं ना तो ये ग्रामेटिकली जो है ना ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर ये अगर ग्रामेटिकली परफेक्ट होता है तो फिर सवाल ये आता है कि हमने क्या किया है? यहाँ पे जो वर्ब था, वर्ब को जो है ना आईएनजी लगाए। ठीक है, अगर वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म लगाते तो इसका जो है ना सेंटेंस में कैसा यूज होता है? जिरन जैसा यूज होता है। और ये जिरन बोले तो इसको जो है ना सेंटेंस में हम नाउन की तरह जो है ना यूज कर सकते हैं, बस इतना ही। लेकिन इसमें एक कंडीशन रहती है कि जो वर्ब को हम आईएनजी लगाएंगे ना उससे पहले कौन सा भी जो है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो सिंपल सा जिरन है, और जिरन का हम नाउन के जैसा यूज करते हैं। कौन सी भी किताबें पढ़ो, कुछ भी रहो, जिरन ऐसा ही है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बस जैसा मैंने बताया वैसे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि देखिए प्लेइंग इज अ गुड हैबिट।
खेलना जो है ये अच्छी आदत है, इसको जो है ना खेलना जो है अच्छी आदत है, ठीक है। अगर हम प्ले देखेंगे तो प्ले जो है ना ये वर्ब फॉर्म है, प्ले जो है इसका क्या आएगा, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे प्लेड, बराबर है, और थर्ड फॉर्म क्या आएगा वापस से प्लेड। अगर प्ले को हम वर्क कहते हैं तो यहाँ पे जो है ना सेंटेंस की शुरुआत ही जो है ना आईएनजी फॉर्म में ली, यानी क्या किया, वर्ब था, वर्ब फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा है। इससे पहले देखिए कौन सा भी जो है ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो इसको हम कहेंगे जिरन। अगर ये जिरन है तो सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है, नाउन की तरह, ठीक है। और हमने क्या सीखा है, अगर सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है उसके बाद वर्ब आता है, और वर्ब के बाद क्या आएगा, अपना ऑब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लेते हैं, नाउन या फिर प्रोनो। अगर जो एक आधा वर्ब है उसको आईएनजी लगाते हैं, उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जो है इसका सेंटेंस में जिरन के जैसे यूज होता है, और जिरन हमेशा नाउन की तरह जो है खेलता है, ठीक है। बस इतना ही जो है सेंटेंस में था। आपको अगर ऑनलाइन क्लास लगाने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। आपको जो है 100 रुपए प्रति माह के हिसाब से जो हम पढ़ाएंगे, ग्रामर के इजिएस्ट वे, मॉडरेट वे और डिफिकल्ट वे के जितने भी सवाल है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको डीप में जो है पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन क्लास लगाना चाहते हो तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।